हेलो एवरीवन, मैं अनिल आज लॉगरिथम के बारे में लास्ट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे देखिए कि हमारे पास है इफ़ log बेस 1/√2 sin x ग्रेटर 0 x बिलोंग 0 to 4 पाई देन द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/4। हमें क्या दिया हुआ है, x बिलोंग करता है हमारा, x बिलोंग कहाँ करता है कि जीरो से 4 पाई बिलोंग करता है। तो हमारे पास वैल्यू x की वैल्यू π/4 की मल्टीपल में आनी चाहिए। जो भी वैल्यू आएगी π/4 के मल्टीपल में आएगी हमारी वैल्यू, यानी x 0 से π/4 है, 4 पाई है, 0 से 4 पाई है। तो यू नो यहाँ पर क्या है, साइन x है। क्या है ये, साइन x है। क्या आपके पास साइन x है। अब ये साइन x हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 से इक्वल या 1 से कम होना चाहिए और 0 से ग्रेटर, या 0 से ग्रेटर हो। तो ये कब पॉसिबल होता है हमारा, ये हमारा देखो पॉजिटिव साइन x कहाँ आता है, या तो इस इंटरवल में आता है या इस इंटरवल में आता है। 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई में हमारा पॉजिटिव आता है, या फिर 2 पाई से लेकर 3 पाई में। यानी ये क्या होता है, यहाँ से 0 से पाई एक, फिर 0 से पाई तो यहाँ पर आ गया, ये 0 से 2 पाई होता है एक सर्कल। दूसरा सर्कल क्या होता है, 4 पाई का। तो इसका मीनिंग हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी x की, 0 से पाई होगी। x बिलोंग कहाँ करेगा, 0 से पाई करेगा यूनियन, और कहाँ 4 पाई तक है, तो यहाँ पर 2 पाई आ जाता है वापस। 2 पाई से कहाँ तक करेगा, 3 पाई तक। ये 2 पाई से क्या होगा, 3 पाई। इनके बीच में हमारी x की वैल्यू आएगी। अंडरस्टैंड। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। हमारे पास क्या है, log 1/√2 साइन x ग्रेटर 0। तो ये क्या होगा हमारे पास, साइन x किसके इक्वल होगा, साइन x इक्वल हो ग्रेटर इक्वल 1/√2 की पावर 0 हो जाएगा। और ये क्या बताया था, अगर ये हमारे पास 1/√2 वैल्यू है, अगर ये वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में है, तो ये क्या आ जाता है, लेस देन आ जाता है। क्या आ जाता है, लेस देन, उल्टा हो जाता है। ये मैंने क्या एक डेफिनेशन बताई थी, log an इज इक्वल टू x हो तो ये ग्रेटर हो अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। क्या है, 0 और 1 के बीच में है, तो n किसके इक्वल होगा, लेस देन a की पावर x हो जाएगा। अंडरस्टैंड। ये क्या होगा, n लेस देन होगा a की पावर x के। तो ये क्या होगा हमारे पास, साइन x लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन x क्या हो जाएगा, लेस देन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए साइन x लेस देन 1 कहाँ होता है। अब लेस देन 1 कहाँ होता है हमारे पास साइन x, देखिए एक तो हम, और हमें क्या बताना है, x विच इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। कहाँ होता है, और π/4 का मल्टीपल होना चाहिए। वो साइन x 1 से लेस π/4 का मल्टीपल होना चाहिए। एक तो π/4 के ऊपर ही देखो 1 से लेस होता है, एक π/2 देखो, π/2 भी π/4 का मल्टीपल है ना। 45 π/4 को हम 45 डिग्री लिखेंगे, 45 का डबल करेंगे 90 हो जाएगा, π/2 लिखते हैं। ये हो गया। सेकंड, थर्ड 3 π/4, क्यों, पाई में से अगर π/4 माइनस करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, π/4 के ऊपर भी। ये 3 वैल्यू आ गई हमारी। उसके बाद ये 0 से पाई के बीच में 3 वैल्यू आई है। हमें और क्या चेक करना है, 2 पाई से 3 पाई के बीच में कितनी वैल्यू और आएगी। अब 3 पाई, सपोज कर लो यहाँ पर 2 पाई है, 2 पाई में अगर π/4 ऐड करते हैं क्या आएगा, 4 2 जा 8 और 1 9 π/4। अब इस 2 पाई में अगर π/2 ऐड करते हैं, 2 पाई में अगर π/2 ऐड करते हैं क्या आता है,
5π/2 आएगा, इसके ऊपर भी लेस देन 1 होगी। और कहाँ होगी इसमें देखिए, अगर हमारे पास 3π है यहाँ पर, यानी सेकंड राउंड में 3π है, 3π में अगर π/4 माइनस करेंगे तो भी हमारी साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगा, 4 3 12 माइनस पाई 11π/4। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई है। क्या हुआ, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ π/4 का है। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ π/4 का है। तो मल्टीपल ऑफ π/4 की में x की वैल्यू कितनी होगी, ये 6 वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू होगी, ये 6 वैल्यू होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ x इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है, एंड लेस देन आर इक्वल टू x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग क्या होता है, या तो ये x के इक्वल होगा, यानी 1 आ गया तो 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, या इससे लेस होगा। अगर 1/1.1 आ गया तो ये 1 होगा, या तो ये इक्वल होगा या लेस देन होगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर log 10 बेस 10 6730.4 इज इक्वल टू, ये किसके होगा ये बताना है हमें। ओके, तो कैसे बता पाएंगे, आप जानते क्या हो, 6730.4 ये क्या है, 1000 से तो ज़्यादा है। सिक्सटी 730.4 आप जानते हो ये 1000 से तो ज़्यादा है और 10,000 से कम है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लेस देन 6730.4 लेस 10 की पावर 4। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, log बेस 10 चाहिए, तीनों साइड में मैं करूँगा log बेस 10 की पावर 3 लेस log बेस 10 6730.4 लेस log बेस 10 की पावर 4। तो ये 3 आगे आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये हमारे पास log बेस 10 है, 6730.4 लेस देन ये 4 आगे आएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास ये 3 log बेस 10 6730.4 लेस देन 4 ये आ गया। अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 4 से लेस है, 3 या 3 से ज़्यादा। 4 से तो लेस है ये, 3 और 3 से ज़्यादा है, तो इसका मीनिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 3 हो जाएगी। क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए, लेट a इज इक्वल टू log बेस 3 log इंटू log बेस 3 टू एन इंटीजर k सेटिस्फाई दिस। अब हम जानते हैं, हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू log बेस 3 log बेस 3 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे चाहिए 3 की पावर -a की वैल्यू। 3 की पावर, मैं यहाँ पावर 3 की पावर कर देता हूँ, यहाँ भी 3 की पावर में लिख देता हूँ। तो 3 की पावर a किसकी इक्वल आएगा, ये आप जानते हो किसकी इक्वल होता है, ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या बच जाएगा, log बेस 3 2। क्यों, हमने बताया, मैंने बताया था x log बेस x n होता है, तो ये किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ये n के इक्वल होता है। तो इसी कारण हमारा ये क्या हुआ कि ये इसके इक्वल आया। अब हमें चाहिए -a, तो -a चाहिए, तो 3 की पावर -a करेंगे, तो इसका मीनिंग ये रेसिप्रोकल हो गया। इसका रेसिप्रोकल कब होता है, जब हम बेस और इसको इंटरचेंज कर देंगे। इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, बेस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 की पावर -a इक्वल आ गया, log बेस 2 3 आ जाएगा। ओके, अब आगे देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास है 1 लेस
2 की पावर माइनस के प्लस 3 की पावर माइनस ए 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं log करता हूँ, log बेस 2 1 कर देता हूँ, यहाँ भी log बेस 2 ये कर देता हूँ, और यहाँ भी मैं क्या कर दूँ, log बेस 2 और 2। इसका मीनिंग यहाँ पर तो किसी वन है, log 1 है और बेस कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाती है। यहाँ से ये 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस के प्लस 3 की पावर माइनस ए बचेगा। क्या बचेगा, माइनस 3 की पावर माइनस ए बचेगा, यस और नो। और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये माइनस का के है तो के इधर भी ऐड कर देते हैं, के इधर ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर माइनस ए, और यहाँ पर क्या होगा, के प्लस 1 हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? अब 3 की पावर माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, देखिए, के लेस देन बेस 2 3 के प्लस 1, यस और नो। अब आप जानते हो बेस 2 3, इसका मीनिंग क्या है, ये वैल्यू क्या होती है, 1 से ग्रेटर होती है और 2 से लेस होती है। ये वैल्यू 1 से तो ग्रेटर होगी और 2 से लेस होगी। अब 1 से ग्रेटर है ये, तो इससे ग्रेटर, अब 1 से तो ये ग्रेटर है, इससे ये ग्रेटर है, तो इसका मीनिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, और के प्लस 1 ग्रेटर है 1 से, तो के की वैल्यू क्या आएगी, 0 से ग्रेटर। के की वैल्यू क्या आएगी, 0 से ग्रेटर आएगी, यस और नो। तो ये क्योंकि 1 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 0। अब ये लेस कहाँ से होगी, मैंने बताया ये वैल्यू किससे लेस होती है, 2 से कम होती है, 2 से कम होती है। ये किससे लेस है, के से लेस है, तो यानी 2 से ये कम है, 2 से ये कम होगी, के की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, यानी के हमारा 0 और 2 के बीच में होगा, ना तो 2 होगा ना 0 होगा। पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, इंटीजर निकालना है के का, यानी के हमारे पास इंटीजर है, ये ध्यान रखना है। इंटीजर क्या होगा 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में इंटीजर क्या होता है, 1 होगा, क्योंकि इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, कंप्लीट नंबर होता है। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, के की वैल्यू इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, 6 प्लस log बेस 3/2 1/3/√2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3√2 स्क्वायर रूट 4 माइनस 1/3√2 स्क्वायर रूट सोन। ये कंटिन्यू ऐसे चल रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लेट करूँगा, क्या लेट करूँगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1/3 स्क्वायर 4 माइनस 1/3√2 4 माइनस 1/3√2, ये अप टू इन्फिनेटिव चलता है। इन्फिनेटिव का मीनिंग कभी ख़त्म नहीं होता है, तो इसको y के इक्वलेट किया तो y के इक्वल है हमारा। अब यहाँ पर एक ट्रिक होती है, ये 4 एज इट इज बेटा। अब ये चीज़ देखिएगा, -1/3√2 एज इट इज, इसको हमने क्या माना हुआ है, इसको हमने y माना हुआ है ना इसमें, क्योंकि हमने इस पूरे को y माना। अब एक y, इसको भी हम y लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ये हमारे पास इन्फिनेटिव तक चलता है, कभी ख़त्म तो होना नहीं है, ख़त्म नहीं होना तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अब इसका क्या करेंगे, हम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्केयरिंग करेंगे तो y स्केयर आ गया, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका एलसीएम देंगे, क्या आएगा, 3√2 यहाँ पर 3√2 y स्केयर, 4 3 12√2 4 3 12√2 माइनस y, यही आएगा। देखिए दोबारा, ये आ जाएगा और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया। दोनों साइड का एलसीएम होता है तो छोड़ दिया जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए
देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, 3√2y² -12√2 प्लस y इज इक्वल टू 0। इसे क्या लिखेंगे, 3√2y² माइनस का प्लस का y -12√2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमने क्या लेट माना हुआ है, हमने ये लेट किया हुआ है, इसको हमने क्या लेट किया है, y की को लेट किया है, ये सुनो। तो हम इसमें y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, लेट्स सी। हम फॉर्मूला जानते हैं, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। b हमारे पास क्या है, 1 है, माइनस का 1 प्लस माइनस b² 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 a हमारे पास क्या है, 3√2 और c क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12√2। ये सुनो, बाई में 2a a हमारे पास क्या है, -1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 जा 144, 144 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 12 जा 144 इंटू 2, 144 इंटू 2 288, 288, 2 इंटू 3√2। अंडरस्टैंड। अब यहाँ से देखिए, -1 प्लस माइनस 288 और +1, 288 प्लस 1 क्या होता है, 289, 289 स्क्वायर रूट किसका होता है, 17 का। तो यहां से देखिए क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास y की वैल्यू आएगी -+17, एक बार तो प्लस का ले लेंगे, प्लस का लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 17 में से बन जाएगा, क्या बचेगा, 16, 3 2 जा 6√2, यहाँ से क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 8/3√2। एक बार हम माइनस का लेंगे, माइनस का लेंगे तो क्या आएगा, -1 और -17, -18, 6√2, 6 3 जा 18, y इज इक्वल टू क्या आएगा, -3√2। अब बेटा ध्यान देना है, मैंने बताया हुआ है लोग में अगर माइनस की वैल्यू आ जाती है तो वो पॉसिबल नहीं होती है। तो इसका मीनिंग ये तो वैल्यू इसमें पुट कर नहीं सकेंगे, क्योंकि ये वैल्यू किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है। माइनस की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, तो हम क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू 8/3√2 किस में पुट करेंगे, देखिए अब देखिएगा, 6 प्लस log बेस 3/2। अब ये तो एज इट इज है, हमने किसको माना था, y, इसको माना था y, तो y की वैल्यू आई क्या है, 8/3√2। यही तो आई है, यही तो आई है ना। तो यहाँ से 6 प्लस में log बेस 3/2। अब यहाँ से क्या आएगा, 8 3 3 जा 9 इंटू 2, क्या आएगा, 2 4 जा 8। तो इसे क्या लिखा जाएगा, log 3/2। तो यहाँ से क्या होगा, 4/9 है तो 4/9 को 2/3 की पावर 2 हो जाएगी, 2/3 की पावर 2 हो जाएगी। अब आगे देखिए क्या करेंगे, 6 का 6 है, अब प्लस है, अब हम क्या कर देते हैं, 3/2 है ये, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी ना, उल्टा कर दिया, 2/3 का 3/2 कर दिया तो ये पावर किसकी हो गई, माइनस की हो गई। अब ये -2 आगे आएगा, तो आप जानते क्या हो, log बेस a, और यहां पर a हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 6 - 2 कितने हो गए,
4 हो गए। क्या आंसर आ गया इसका बेटा? हमारे पास 4 आंसर आ गया। थैंक यू बेटा, हमारा टॉपिक लॉगरिथम का कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एपी, जीपी और एचपी जो हमारा कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो वो कल से हम शुरू करेंगे। ओके बेटा।